दिन की स्टार्टिंग हाइचिंग हाई स्कूल टीचिंग बिल्डिंग से होती है। ये बिल्डिंग देखने में फेंगजो के अपार्टमेंट जैसी है, इसीलिए मुझे लगता है कि अपना हीरो यही यूनिवर्सिटी के डॉम में ही रह रहा है। इस बिल्डिंग में मेडिटेशन की क्लास चल रही होती है, उसमें अपना हीरो फेंगजो भी बैठा होता है। मैडम ने कहा, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। वो मैडम तो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, जो कि शेन होंग्यू सिल्वर लो टियर फायर मेज है। उसका आउटफिट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। उस मैडम ने हैरी पॉटर वाली हैट पहनी होती है। हैरी पॉटर फिल्म के जादूगरों की तरह इस मैडम के हाथ में भी एक जादुई स्टिक होती है। शेन होंग्यू ने उस स्टिक से मैजिक करते हुए कहा, मेरा नाम शेन होंग्यू है, मैं मेडिटेशन क्लास की मुख्य टीचर हूँ। शेन होंग्यू उससे ऐसा मैजिक कर रही होती है जिससे सभी स्टूडेंट्स के आसपास कोई दूसरी लैंग्वेज के शब्द घूमने लगते हैं। शेन होंग्यू ने मैजिक करते हुए कहा, ये आपके क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेडिटेशन के माध्यम से अपनी क्लास की एबिलिटीज को विजुअलाइज करो। फिर शेन होंग्यू ने शांत रहते हुए कहा, मेडिटेशन आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जो आपकी क्लास स्किल का यूज करने का फाउंडेशन है। फिर कुछ पल बाद शेन होंग्यू ने क्लास में चलते हुए फेंगजो के पास से गुजरते हुए कहा, लेकिन आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में सक्सेसफुल ना होना नॉर्मल बात है। आखिरकार मुझ जैसी जीनियस इंसान को भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए आधे महीने तक ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। ये सुनकर फेंगजो सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक ही उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली देखकर चौंक जाता है। सिस्टम स्क्रीन में लिखा होता है, सीखने योग्य स्किल का पता चला। स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक को एंट्री लेवल तक क्विकली से समझा जा सकता है। सीखना शुरू करना चाहते हैं? फिर फेंगजो यस पर टच करता है, जिससे अगले ही पल अचानक से फेंगजो के सर में वो पहले जैसे दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स जाने लगते हैं। इसके कारण फेंगजो थोड़ा चौंक जाता है। फिर फेंगजो और स्केलेटन अवतार दोनों ने मेडिटेशन स्किल लर्न कर ली हो या दोनों एक हो गए, ऐसे साथ में दिखते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने सक्सेसफुली स्केलेटन मेडिटेशन स्किल सीख लिया। ये देखकर फेंगजो मुस्कुराते हुए कहता है, उसने सचमुच इतनी जल्दी सीख लिया। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक अप्रेंटिस लेवल, एंट्री लेवल, बेसिक अनडेड मेडिटेशन टेक्निक। स्केलेटन की विजुअलाइजिंग करके स्पिरिट एट्रीब्यूट को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये जानकर फेंगजो सोचता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार ये तथाकथित मेडिटेशन तो बस एक स्केलेटन की विजुअलाइजिंग करना ही है। फिर फेंगजो का अवतार सोचता है, मेरे लिए ये बस अपने अवतार पर कुछ नजरें डालने की बात है। फिर जब दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब फेंगजो उनको देखकर सोचता है, इसके अलावा जब तक मैं अनडेड वर्ल्ड एक्सपीरियंस में प्रवेश नहीं करता, तब तक स्केलेटन अवतार मेडिटेशन के माध्यम से ऑटोमेटिकली ही ट्रेन होता रहेगा। इसका मतलब है कि मैं 24 घंटे कल्टिवेशन कर सकता हूँ। ये सिस्टम वास्तव में एक नेक्रोमैंसर की इनहेंट हॉली बॉडी है। फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट की स्पिरिट को बढ़ाने की कोशिश का पता चला। आप फिर से अनडेड वर्ल्ड में एक्सपीरियंस के लिए एंटर कर सकते हैं। ये देखकर फेंगजो सोचता है, इसलिए अनडेड वर्ल्ड में एंटर करने से स्पिरिट कंज्यूम होती है। मैं अपनी मैने बॉडी या अपने अवतार दोनों की ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं कर सकता। फिर फेंगजो आंखें बंद करके सोचता है, अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस शुरू करें। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस सीधा अनडेड वर्ल्ड में अपने अवतार में पहुंच जाती है, जहां उसके पीछे एक स्केलेटन आ रहा होता है। तो अगले ही पल फेंगजो का अवतार उस स्केलेटन को अपने वेपन से मार देता है। इससे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.1 से इंक्रीज हुई। ये देखकर फेंगजो सोचता है, फिर से जी भर के शिकार करने का समय आ गया है। फिर कुछ पल बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अवतार स्किल ने इंस्टिंक्ट और प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर ली है। इसका यूज मैने बॉडी के लिए अननोन स्किल का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 सोल पावर पॉइंट। ये देखकर फेंगजो ने पहले का नोटिफिकेशन याद करते हुए कहा, सिस्टम ने पहले कहा था कि वो स्किल का डिडक्शन लगा सकता है, लेकिन पता चला कि ये डिडक्शन अनडेड वर्ल्ड में ही लगाना पड़ता है। फिर फेंगजो ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा,
बिगिन डिडक्शन। फिर सामने सिस्टम स्क्रीन में क्वेश्चन मार्क आता है और न्यू स्किल मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस चल रही होती है। साथ ही एनालाइजिंग आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो प्रोसेस खत्म होती है तो सिस्टम स्क्रीन में बोन जैवलिन की स्किल दिखती है। मुझे लगता है कि बिगिन डिडक्शन से इसे अपने हीरो को हर बार नई स्किल मिलती है। साथ ही नोटिफिकेशन आता है, स्किल डिडक्शन सक्सेसफुली लगाया गया। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, बोन जैवलिन अप्रेंटिस लेवल प्रोफिशिएंट। एनिमी पर फेंकने के लिए बोन जैवलिन कंडेंस करता है। ये आर्मर पियर्सिंग वाला फिजिकल डैमेज और डेथ एनर्जी डैमेज दोनों पहुंचाता है। जैवलिन की क्वांटिटी, पावर, रेंज और एट्रीब्यूट स्पिरिट और स्किल प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं। ये पढ़कर फेंगजो ने अपना बोन जैवलिन उठाते हुए कहा, बोन जैवलिन ये मेरे द्वारा बनाए गए वेपन से बिल्कुल मेल खाता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में बोन जैवलिन के नीचे 3 और स्किल लॉक्ड दिखती हैं। ये देखकर फेंगजो ने कहा, इसने वास्तव में मुझे एक एंटायर डिराइव्ड स्किल ट्री प्रदान किया। फेंगजो ने एक स्केलेटन को डॉग के साथ जाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा अधिक सोल पावर अक्यूमुलेट करने की आवश्यकता है। फिर तुरंत ही बोन जैवलिन स्किल का यूज करते हुए जोर से जैवलिन को फेंकता है। क्या गजब का कोइंसिडेंस है। मैं अपनी नई स्किल को टेस्ट करने के लिए तुम लोगों का यूज करूंगा। उस अटैक से एक ही झटके में दोनों स्केलेटन टूट जाते हैं, लेकिन अटैक इतना भयानक होता है कि उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर अगले ही पल उस जैवलिन के आसपास एक ब्लू फ्लेम जलती है। वो सीधा फेंगजो के हाथ में चला जाता है। फेंगजो ने जैवलिन को पकड़ते हुए कहा, बुरा नहीं है, ये डेथ मिसाइल और रे ऑफ इनफीबलमेंट जैसे अप्रेंटिस लेवल के स्किल से कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ही एट्रीब्यूट इंक्रीज का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। ये देखते हुए फेंगजो ने कहा, वाह, इन छोटे स्केलेटन द्वारा प्रदान किए गए स्किल और सोल पावर कम हो गई है। उसके साथ ही नए एट्रीब्यूट इंक्रीजमेंट के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। ये देखकर फेंगजो ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टम मुझे इन्फिनिटी तक एट्रीब्यूट्स हासिल करने नहीं दे रहा है। ये मुझे अनडेड वर्ल्ड के और भी खतरनाक हिस्सों में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। फेंगजो ने एटीट्यूड में खड़े होते हुए कहा, हालांकि इससे पहले कि मैं बोन एसेंस प्राप्त करने में पूरी तरह से अनेबल हो जाऊं, मुझे इन लो लेवल के अनडेड को डिवोर किए जाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। उस वक्त रियल वर्ल्ड में शेन होंग्यू फेंगजो के पास से गुजर रही होती है तो फेंगजो को हंसते हुए देख लेती है। फिर शेन होंग्यू ने फेंगजो को हिलाते हुए कहा, हे हेलो। तभी फेंगजो आंखें खोलकर कुछ बोले उससे पहले ही शेन होंग्यू ने नाराज होते हुए कहा, फेंगजो, बाकी सब लोग मेडिटेशन करने में हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ बैठकर हंस क्यों रहे हो? तभी वही 3 लड़के जो पहले फेंगजो का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हंसने लगते हैं। उनमें से लू रेंजिया ने कहा, टीचर, मुझे पता है फेंगजो सक्सेसफुली मेडिटेशन करने में पूरी तरह से अनेबल है। फिर दूसरे लड़के ने कहा, ये सही नहीं हो सकता। क्या रेयर क्लास होल्डर को मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करने वालों को बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते? उसके बाद तीसरे लड़के ने कहा, बेवकूफ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का रेयर क्लास है। तभी पीछे से किसी ने कहा, शुरुआत में शायद ही कोई नेक्रोमैंसर के रूप में अवेकन हुआ हो और उनके द्वारा सीखी जाने वाली स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक को इनकम्प्लीट कहा जाता है। फिर एक लड़की कहती है, तो फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि फेंगजो को शायद मेडिटेशन की स्टेट में एंटर करने में भी ट्रबल होती होगी। ये सब सुनकर फेंगजो चिढ़ने लगता है। तभी शेन होंग्यू ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि आपकी क्लास के लिए मेडिटेशन करना हार्ड है, लेकिन आपको खुद पर हार नहीं माननी चाहिए। अब आपकी लापरवाही के कारण पूरी क्लास को टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है। शेन होंग्यू ने लू रेंजिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो लू रेंजिया कितना मेहनती है। उसने सिर्फ एक क्लास पीरियड में अपनी स्वर्ड के हैंडल को इमेजिन कर लिया है। तभी लू रेंजिया अपनी स्किल यूज करके फ्लेम से एक नाइफ बना रहा होता है। लू रेंजिया ने एटीट्यूड में कहा, आप मेरी ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं टीचर शेन। मैंने अभी मेडिटेशन टेक्निक का लगभग 1/3 भाग ही समझा है। इस लेवल की कल्टीवेशन मात्र एक एवरेज व्यक्ति के लेवल की है। फिर लू रेंजिया मुस्कुराते हुए सोचता है, फेंगजो, अब तक तो तुम्हें नेक्रोमैंसर और अन्य क्लास के बीच का डेप्थ समझ आ जाना चाहिए। तभी फेंगजो मुस्कुराते हुए कहता है, वो स्पीड वास्तव में बहुत ही एवरेज है। ये सुनकर लू रेंजिया और शेन होंग्यू दोनों चौंक जाते हैं। लू रेंजिया चौंकते हुए कहता है, क्या? तभी लू रेंजिया ने उठकर फेंगजो के सामने चिल्लाते हुए कहा,
तुम तो मेडिटेशन में एंटर भी नहीं कर सकते। शेखी बघारने से पहले अपनी सिचुएशन का जायजा लो। तभी फेंगजो अपनी स्किल यूज करके डरावने ग्रीन शैडो को बाहर निकालता है। फेंगजो ने डरावनी आवाज में कहा, कदम पीछे हटो। ये देखकर लू रंजिया डर कर कुछ नहीं बोल पाता है। तभी शेन होंगयू ने चिल्लाया, लू रंजिया अपने मन को फोकस करो। फिर शेन होंगयू ने फेंगजो से कहा, फेंगजो इसका क्या मतलब है? मेडिटेशन क्लास तो मेडिटेशन सीखने के लिए है। अपनी अग्रेशन को बाद में होने वाली प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास के लिए बचा कर रखो। फेंगजो बेंच से उठते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि लू रंजिया थोड़ा पीछे हट जाए। फेंगजो मुस्कुराते हुए कहता है, टीचर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं मेरी मेडिटेशन कल्टीवेशन की प्रोग्रेस। फिर फेंगजो चलकर आगे जाने लगता है। तभी एक लड़के ने कहा, क्या फेंगजो सचमुच मेडिटेशन लगाने में सक्सेसफुल हो गया? उस वक्त लू रंजिया ने चिल्लाया, तो क्या हुआ? अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा उसने एंट्री लेवल का 10वां हिस्सा ही पूरा किया है। तभी उस लड़की ने कहा, फेंगजो। फिर फेंगजो ने आगे स्टेज पर पहुंचकर कहा, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक। इतना कहते ही एक ब्लैक शैडो फेंगजो से बाहर निकलने लगती है। वहाँ इतने फोर्स निकलती है कि पूरे क्लास में वो फैल जाती है। ये देखकर लू रंजिया और उसका चमचा दोनों चौंक जाते हैं। इतना फोर्स देखकर शेन होंगयू ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक क्लास पीरियड में? शेन होंगयू हैरान होते हुए कहती है, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक के एंट्री लेवल को रीच कर लिया है। अगले ही पल फिर फेंगजो के पीछे उसका स्केलेटन अवतार दिखता है। तभी फेंगजो ने एटीट्यूड में कहा, मेरी स्पीड की कंपैरिजन में एक एवरेज जीनियस व्यक्ति की तुलना में मुझे अरबों गुना बेहतर होना चाहिए, है ना? तभी लू हू ने आते हुए चिल्लाया, ऐसा लगता है कि सभी की मेडिटेशन टेक्निक में प्रोग्रेस काफी अच्छी है। फिर लू हू ने फेंगजो को देखते हुए कहा, तो चलिए कल टेस्ट लेते हैं। ये सुनकर फेंगजो ने कहा, एक टेस्ट? दूसरे लड़के ने चौंकते हुए कहा, क्या? दूसरे लड़के ने कहा, क्या इतनी जल्दी ही प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट क्लास शुरू होने वाली है? फिर किसी दूसरे लड़के ने कहा, मुझे अभी तक अपनी मेडिटेशन टेक्निक की बेसिक बातें भी ठीक से समझ नहीं आई हैं। ये सुनकर लू रेंजिया मन ही मन हंसते हुए सोचता है, फेंगजिओ, प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल और मेडिटेशन स्किल में कोई समानता नहीं है। मेरे एक्सपर्टीज के एरिया में मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसा कमजोर नेक्रोमैंसर तब कैसे बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।